ओ हेलो। ठीक है, चलिए। तो नमस्कार सभी भाइयों को मेरे तरफ से जो है राम राम। और जो है मैं देवारियन एक बार फिर आप लोग के समक्ष प्रेजेंट हो चुका हूं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर जो है रूट्स आपके दे रखे हैं, वो रूट्स हमारा कितना दे रखा है। सभी लोग जुड़ गया क्या? अमित कुमार राम हेलो हेलो, प्रियंका कुमारी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई साहब। और यहाँ पर जो है इसके रूट्स हमें मालूम करने हैं। तो रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितने हो जाएंगे? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए यानी -1। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये भी -1 हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका -1 है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू आपका -1। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमको -1 निकल चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो दूसरा रूट्स है वह पहले वाले रूट्स का निगेटिव रेसिप्रोकल है। ठीक है, आप लोग के कारण TRE4 नहीं मिलेगा। ले भैया, ये तो वही हो गई बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ भी चमड़ा का मुंह है, भक से खोले और मुंह से बक दिए एकदम। तो बीटा बराबर हमारा जो है -1 बाय अल्फा यहां पर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा -1 बाय अल्फा। दो रूट यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो और क्या बातें दी गई है? अब एक ऐसा रूट्स हमको चाहिए, एक ऐसा जो है हमको इक्वेशन चाहिए। तो x² माइनस जिसके रूट अल्फा का पावर 5 और बीटा का पावर 5 आ जाएगा। यानी अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा का बीटा मतलब क्या हम बोल सकते हैं मेरे भाई? तो बीटा मतलब हम बोल सकते हैं बीटा का पावर 5 ही ले लो ना। लिखा ही नहीं रहा है, बस टेक्निकल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है इसमें मेरे भाई। फिर से अब जो है ये बोर्ड में जो है भयानक प्रॉब्लम चल रही है और ये स्कैन भी हो रहा है। ठीक है, हाँ तो तेरे सही बात बोले भाई, हम लोग जिम्मेदार कैसे हो सकते भाई? तो हमेशा प्लेटफॉर्म कोचिंग आप लोग के सहयोग में खड़ी रहती है भाई। x² माइनस बीटा और जो है पावर 5 हो गया। अब प्लस अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 बराबर 0। ये हमारा नया इक्वेशन होगा। ये जो हमारे इक्वेशन होंगे वो आपके नए इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये चाहिए और ये चाहिए। ये तो हमको यहां से भी मिल सकता है, ये हमको यहां से भी मिल सकता है। अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5, तो -1 का पावर 5 करोगे तो -1 ही मिलेंगे। मतलब ये वाला डाटा हमको मिल चुका है -1 बराबर 0। अब ये दोनों अगर मिल जाए तो मजा आ जाए मेरे भाई। ये दोनों अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। यहाँ जगह जो है बहुत छोटा सा है, तो हमने पता लगा लिया कि अल्फा जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 था। तो अल्फा -1 बाय अल्फा बराबर यहाँ -1 हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज हमको दिया हुआ है -1। ठीक ही तो लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाय ए। तो हमारा जो है -1 यहां पर निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। अब हमें चाहिए अल्फा का पावर 5 बीटा का पावर 5। तो आप इसे कह सकते हो अल्फा का पावर 5 -1 बाय अल्फा का पावर 5। इतना वैल्यू हमको मिल जाए अगर, तब जाके यह जो है सॉल्व होगा, तब जाके यह जो है आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अल्फा का पावर 5 -1 बाय अल्फा का पावर 5 चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है एक और चीज आपको बताना होगा। x -1 बाय x बराबर मेरे भाई जब a दिया हुआ रहता है तो x पावर 5 -1 बाय x पावर 5 बराबर आप क्या लिखते हो? x इतना बराबर, तो आप लिखते हो a³ प्लस 3a इंटू a² माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस वाला है प्लस, और यहां पर हमारे क्या हो जाते हैं? तो मेरे भाई -a हो जाता है, -a हो जाता है। ठीक है, तो a के जगह पर हम इतना बात रख सकते हैं। ये हमारा x a के जगह पर यहां पर आ जाइए, इसके जगह पर हम a³ प्लस 3a है, तो a के जगह पर हम लिख सकते हैं इतना बात अल्फा -1 बाय अल्फा का होल क्यूब। और फिर मेरे भाई क्या था? तो +3a था, मतलब
3 इंटू अल्फा माइनस 1/अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल है, पावर 5 दे दिया है तो जो है काम बहुत करना पड़ेगा इसमें। तो समझ रहे हो मेरे भाई, यहां पर जो है जो चीज लिखा हुआ है वही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं। a क्यू प्लस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या, माइनस a, इस चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं। ए क्यू के जगह पर इतना बात लिखना होगा, मतलब अल्फा माइनस 1/अल्फा का पावर 3 प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1/अल्फा। ये हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन लिखना है तो क्या लिखना होगा, अल्फा माइनस 1/अल्फा का स्क्वायर प्लस लिखना होगा 2। अब फिर माइनस लिखना होगा, ए का मतलब है अल्फा माइनस 1/अल्फा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो है खतरनाक टाइप का पूछ दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लास बचे हैं, सबसे ज्यादा क्लास बचे हैं, ये क्या मतलब हुआ, सबसे ज्यादा क्लास बचे हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है, हो सकता है चिप्स मांग रहा होगा वो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, -1 का पावर 3 अब प्लस 3 गुना -1, ये आपका यहां का वैल्यू हो गया। और फिर अल्फा माइनस 1/अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई 2 हो गए, माइनस यहां पर जो है क्या हो जाएगा, तो -1 तो +1 हो जाएगा, -1 रखेंगे +1, तो कितना हो गया यहां पर -3 और यहां +1 ना। तो मेरे भाई माइनस यहां पर गड़बड़ अर्थ नहीं हो गया यार भाई, माइनस में है तो प्लस में ही आएगा, एकदम श्योर है। अच्छा ये प्लस ये माइनस, तो मेरे भाई -3 हो गया, -1 -4 हो गए, और 2 और 1 हो गए हमारे 3, अब प्लस हो गए 1, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया हमको उठ के कितना, तो -11 आ चुके हो। ठीक है, -11 आ चुका। हाँ ये भी बात सही तुम कह रहे हो सूरज मौर्य, बाय ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बाय ऑप्शन जब हम करते हैं ना तो तुम कहता है इसको डिटेल से कैसे करते हैं, और डिटेल से कर रहे हैं तुम कह रहे हो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, तो भाई चीजों को समझना पड़ता है यहाँ पर। तो इतना का वैल्यू हम निकाल लिए x², अभी जो वैल्यू निकाले हैं वो कितना था हमारा, तो -11 था, तो माइनस माइनस हो गए +11, और यहाँ पर x भी होता है भाई x, तो x² + 11x - 1 किस ऑप्शन में है, तो वो मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन में, वो मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस रूल को जो है भूलना नहीं है, इस रूल को x - 1/x अगर ये हमको तो इसी से याद रखना पड़ता है, तो मेरे भाई x⁵ - 1/x a³ + 3a a² + 2 - a होता है। इसी टर्म पर हमने जो है इसको पूरा तरह से फुलफिल किया। ये वैल्यू हमको मालूम है, सारा वैल्यू रख दिए, सब चीज हमको पहले से ही मालूम चल चुका है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका निकल के आ गया x² + 11x - 1 = 0, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से जो है आपके उसी चैप्टर से दिया हुआ है, उसी चैप्टर से आपका दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां का आ रहा है x², देखो जरा सा ये जो है किस टर्म में दिया हुआ है, तो मोड के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप जानते हो मोड में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बाहर निकलकर प्लस ही हो जाते हैं। तो भाई सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, और वहां पर जो है बाद में हम ये लिख लेंगे x² - 3x + 2 = 0। आप समझो एक बार हमने लिया माइनस, और सॉरी एक बार हमने लिया प्लस, और एक बार हम यहां पर लेने वाले हैं माइनस। यानी अगर हम लिख रहे हैं +-x, तो एक बार हमको +x लिखना होगा यहां पर, और एक बार -x लिखना होगा। तो भाई +3x + 2 = 0 हो जाएंगे। ठीक है, +2 इतना हो जाएगा, तो जगह चाहिए हमें। तो इसको जब तोड़ोगे मेरे भाई फैक्टर के फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा -2, और फिर जो है -1 हो जाएगा। तो x लगा दोगे तो x - 2 x - 1 = 0 हो गए। प्राय ये सब फैक्टराइजेशन हमने किया है, सिर्फ हमने फैक्टराइजेशन किया है। x बराबर हमको 2 मिल गया, 1 मिल गया। इसको जब तोड़ोगे मेरे भाई तो +2 + 1 लिखना होगा, मतलब x + 2 x + 1 हो जाएंगे बराबर 0, यानी x बराबर -2 - 1 हो जाएगा।
-2 और -1 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर जो है कौन सा आंसर सही है, तो कह रहे हैं 2 दिया हुआ है, 2 तो हमारे पास ही है, तो एक उपर्युक्त में से कोई नहीं रहेगा। 4, अच्छा ये नंबर ऑप्शन 4 को हुआ ना, 2 को यहाँ 2 को यहाँ, मेरे भाई 4 और जो है आपके हो गए, ठीक है, 4 आपके हो गए। आगे बढ़े इस चीज को लेकर, वीडियो कॉलिंग और वगैरह सब हो रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी जो है हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, और पी क्यू का जो है, तो भाई ले लेते हैं यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नाम पी रख लेते हैं, क्यू और ये आर। तो ये पी क्यू हमको 3 दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिए हुए, और पी आर का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ। इस ट्रायंगल का हमको जो है मतलब जो है हमें एरिया निकालना है। तो आप जानते हो एबीसी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो हाफ इंटू एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाफ बराबर ए बी साइन, ए बी लोगे तो उसके बीच वाला साइन सी, हाफ ए बी, और ए बी के बाद बी सी ले सकते हैं हम, बी सी लोगे तो उसके बगल में कौन है भाई साहब, ए है, तो साइन ए रखोगे। हाफ अगर आप सी ए लेते हो तो उसके अंतर्निहित कौन है, तो भाई साइन बी है, तो साइन बी रखेंगे। तो यही है हमारा ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू, आप ये दोनों लोगे तो 3 गुना 4, और मेरे भाई कितना डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यहां पर निकल के आ गया। 2 से हम इसको काट लेंगे 6, और साइन 60 डिग्री का धरती का हर प्राणी जानता है कि √3/2 होते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कितना है, तो 3√2 है, 3√3 है, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन, बी कैसे हो गया भाई, 3√3 हमारा आया ना, 3√3 हमारा आया, तो भाई बी नंबर आंसर होगा कैसे, सी नंबर आंसर। हाँ ये हुई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा ए बी का ढलान 4/3 दिया हुआ है, तो ए बी के निर्देशांक यानी ए और बी की बात हो रही है। तो ए बी हमारा कितना है, तो ये हमारा x है और -5 है, और ये हमारा 2 और -3 है, ठीक है। तो कह रहा है कि x का मान बताइए क्या है, x का मान बताइए हमारा कितना होगा। ढलान स्लोप हमको दे रखा है कितना, 4/3 दे रखे हैं, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। m बराबर क्या होता है भाई, y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। तो स्लोप तो हमको पहले से मालूम है 4 बटे हमारा कितना 3, और y2 कितना है, तो y2 हमारे -3 है, y1 हमारा +5 हो गया, और x2 हमारा 2 - x। तो 4/3 हो गए, ऊपर हो गया 2, 2 - x, 2 से काट लो मेरे भाई और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 - 2x बराबर इधर हो गए 3। तो मेरे भाई x बराबर 4 में 3 गया तो 1, और 2 से भागा हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 1/2। 1/2 हमारा सही आंसर, 1/2 जो है हमारे सही आंसर, ठीक है, 1/2 हमारे सही आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, ये 2 नंबर से और उसका एक मूल जो है उभयनिष्ठ दिया हुआ है, एक मूल जो है उसका यानी रूट्स जो है इक्वल दिए हुए हैं। तो कोई इक्वल मान ले, क्या अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, मान लो कि इक्वल रूट्स अल्फा है, तो अल्फा रख दें यहां पर, x का वैल्यू ही अल्फा होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी = 0, ये हो गया हमारा। इसमें भी जो है रूट्स वही रहेगा, तो ये भी हो जाएंगे हमारे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए = 0, ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई जो है इसमें इसको घटा ले, क्या मतलब हम कहते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, तो हम 2 में 1 को घटा लेते हैं। 2 में 1 को घटा लेने से फायदा क्या होगा, तो आगे चल के देखते हैं फायदा क्या होगा। इसमें इसको घटाने के बाद हमको जो है निष्कर्ष जो निकलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक बात तो क्लियर है, मतलब हम 2 में 1 को घटा रहे हैं, तो मेरे भाई ए में कौन घटेगा, बी, और बी अल्फा में आपका ए अल्फा घट जाएंगे, और प्लस ए में आपका बी घट जाएगा। बराबर क्या मिलेगा, तो बराबर आपको 0 मिलेंगे, ठीक है, बराबर आपको 0 मिलेंगे।
बराबर आपके 0 मिलेंगे। तो यहां से अल्फा हम खोज लेते हैं, अल्फा हम खोज लेते हैं b माइनस ए और प्लस, तो मेरे भाई माइनस कर लेते हैं इसको, b माइनस ए, ये भी हो जाएगा ना, माइनस इसका अगर कॉमन ले तो ऐसा दिखेगा, यानी माइनस b माइनस ए बराबर 0। अब यहां पर ले आइए, तो यहां पर जो है हमारा क्या होगा, दोनों b माइनस ए हम बाहर निकाल लेते हैं, b माइनस ए और बचेगा क्या, अल्फा माइनस 1 बचेंगे बराबर 0। एक इसको 0 के बराबर करेंगे तो b बराबर a मिलेगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो अल्फा का वैल्यू हमको a मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो एक हमको मिल गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब यहां से जो है हमको कह रहा है a प्लस बी बताइए, कोनो एक समीकरण में रख दो ना भाई, जगह है तो नहीं बचता है, मैथ के लिए जगह ज्यादा होना चाहिए। अब देखो कहाँ लिखे यहाँ पर, तो समीकरण 1 में बैठा दो, यहां से फिर इधर आ जाना रे भाई, समीकरण 1 से जो है अल्फा का वैल्यू 1 रख देते, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी बराबर हमको कितना मिल गया, तो -1 मिल गए। ए प्लस बी का ही वैल्यू निकालना था, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जो है सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समरजीत कुमार, क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। किस त्रिभुज के दो शीर्ष, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष है, इस त्रिभुज का लंब केंद्र जो है मूल बिंदु से होकर जाता है, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा, मतलब हमको फिगर जो है ऐसा बनाना पड़ेगा। दो शीर्ष ले लिए, एक शीर्ष हमने ए नाम दिया तो 5 माइनस 1, बी नाम दिया तो इसको -2 और 3 ले लिए, और ये एक्स वाई मान लेते हैं सी वाले पॉइंट को। ठीक है, और लंब केंद्र भी लेना है भाई, लंब केंद्र यहां से यहां, यहां से यहां, लंब केंद्र हमको लेना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, और वो ओरिजिन से होकर जाता है, मतलब 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 0 दिया है, तो इसका नाम कुछ रख ले क्या, ABCD, जिसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम ई रख लेते हैं। तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमसे पूछा जा रहा है, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई आप जानते हो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वह क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 होते हैं, m1 इंटू m2 बराबर -1 होते हैं। तो जगह नहीं है यहाँ पर, एक तो निकल सकता है। तो मेरे भाई स्लोप हम मालूम कर लेते हैं, स्लोप ऑफ AD का मालूम कर लेते हैं, AD और इंटू वही m1, स्लोप ऑफ AD का ले लेते हैं, और फिर किसका ले लें, किस पर लंब डाला है, BC पर लंब डाला है, तो BC का निकाल लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो पहले AD का स्लोप निकालते हैं, D पॉइंट का नहीं दिया हुआ है, तो इसका तो दिया हुआ है, तो इसी से निकल जाएगा A का पॉइंट और 0 का पॉइंट, यानी O का पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा वही रूल लगाएंगे, हमारा स्लोप बराबर क्या रूल होता है, तो स्लोप बराबर होते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये वाला रूल लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा स्लोप AD का निकाले तो y2 0 हमारा जो है, x2 हमारा क्या 0, और y2 पहले लेते हैं, y2 माइनस y1 तो +1 हो गया, और x2 माइनस x1, ये हमारा किसका निकल गया, AD का निकला। अब हमको BC का निकालना, यहां से यहां तक, उसका स्लोप क्या होगा, m2 नाम देते हैं इसको, तो भाई लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएंगे। इससे एगो समीकरण मिल सकता है क्या, 1/-5 हो जाएगा, तो मेरे भाई y माइनस 3 बटे x प्लस 2, y माइनस 3 बटे x प्लस 2, जगह है यहाँ पर नहीं नहर भाई, तो यहाँ पर जो है -1 और -5 हो जाएंगे +5, तो 5 निकल के आ जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मेरे भाई 5x + 10 बराबर y माइनस 3 हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन हमको मिल गया 5x - y, और इधर आ गया -13।
ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। और ऐसा ही मतलब यहां से जो है इस पर लंब डाले थे तो इसका निकाल लिए एक इक्वेशन, और इस पर भी हम लोग लंब डाल रहे हैं, इससे इस पर भी लंब डाल रहे हैं, तो भाई इसका भी फिर से हमको इतनी ही बातें फिर से लिखनी पड़ेंगी। यानी अगला देखते हैं, हमको बार बार अब पीछे जाना पड़ेगा। स्लोप ऑफ किसका चाहिए, स्लोप ऑफ, नाम क्या है, किधर है भाई, नाम है बीई और फिर एसी। स्लोप ऑफ बीई इंटू स्लोप ऑफ क्या है भाई, नाम बीई तो हम लिख दिए और एसी नाम लिखना है। एसी बराबर वही होगा -1, यानी लंब है ये भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातों से जो है हमको निकल सकता है। ठीक है, इतनी बातों से हमको निकल सकता है यहाँ पर। तो ए बीई का हमको निकालना है, तो बीई का कितना निकलेगा भाई, x1 ये हमारा 0 0 दिया हुआ है, तो y2 अब -y1 मतलब 0 -3, 0 -3 अब बटे यहां पर फिर लिखेंगे 0 अब -2, तो भाई 0 + 2 हो जाएगा। ये m1 हो गया हमारा। अब एसी के लिए हमको सोचना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल सवाल है। एसी के लिए सोचिए तो हमारा क्या होगा, y -1 हो जाएंगे, y और y2 - y1 यानी प्लस हो जाएगा हमारा, यानी y माइनस हो गया +1, और फिर हमें चाहिए क्या, तो भाई x2 - x1, x -5 बराबर कितने, -1। तो ये हो गया -3/2, उधर जाकर हो जाएगा माइनस माइनस आपके खत्म हो गए, तो हो गया हमारा 2 बटे 3 इधर हो गया, y +1 x -5 हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर जरा सा हम कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कर दें तो क्या मिलेगा हमको, 3y + 3 बराबर 2x -10। ठीक है, तो ये हमको इधर कर लेते हैं 2x - 3y और इधर आकर 13 हो गए। ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। और पीछे हमने जो एक इक्वेशन निकाला था 5x - y बराबर 5x - y बराबर कितना, -13। तो ये समीकरण पहला था। समीकरण 1 2 को जरा सा सॉल्व करके देखिए, 1 2 को जरा सा सॉल्व करके देखिए। और भाई मुश्किल सवाल है, तुम लोग के लिए बोल दिए तो मुश्किल सवाल तो रहेगा नहीं रे भाई, क्या कहे हम उसको, बहुत इजी सवाल है। दुनिया में मुश्किल सवाल नहीं होता है क्या रे भाई, ऐसा ऐसा बात करता है सब, चमड़ा का जवान है, कुछ भी मुंह खोल के बक देता है। तो x बराबर 4 दूनी 8 -4 हो गया, और y बराबर जो है 7 3 21 -7 पे सेटिस्फाइड होगा। x बराबर हमारा -4 होगा और y बराबर हमारे -7 हो जाएंगे। यहां पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है -4 -7। एक बोर्ड में रहे तब ना बहुत सारा चीज जो है आसानी से कर ले। ठीक है, हाँ लेंथी प्रोसेस तो है यहाँ पे हमारा, बस कुछ स्टेप जंपिंग आप कर सकते हैं, जो कि हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं, तो आप स्टेप जंपिंग कर सकते हो। ठीक है, x हमारा -4 और y बराबर -7 हो जाएंगे। तो यहां पर 1 है, एक बार फिर एक बार, टोटल कितना बार जा रहा है यहाँ पर, इधर नीचे हिंदी इंग्लिश मीडियम में n बार हम जा रहे हैं। तो मेरे भाई हम एक को जो है, एक को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 1 + 1 प्लस कितनी बार, तो n टाइम्स लिख सकते हैं क्या, n टाइम्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक 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 करके जो है हम यहाँ पर इतना देर से लिख सकते हैं n टाइम्स में। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है होगा, इसके बाद हमारा माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और n+1 सबके पास, n+1 सबके पास है, n+1 सबके पास है, और जो है 1 2 3 इस तरह से कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, 1 + 2 प्लस कहां तक मेरे भाई, n तक जा रहा है। तो ये n बार है तो n लिखेंगे, -1/n+1, और 1 से लेकर n तक का सम हमारा कितना होता है, 1 से लेकर n तक का सम हमारा होता है n × n+1/2, n × n+1/2। तो मेरे भाई n+1 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच गए n - n/2, जो कि सॉल्व करने पर n/2 मिल जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका कौन सा ऑप्शन है, तो वह आपका जो है, वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वह आपका जो है
बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सवाल का बी नंबर आंसर। समांतर श्रेणी का पहला पद आपका 25 दिया हुआ है और आखिरी पद जो है यानी टीएन हमको दे रखा है कितना, टीएन हमको दे रखा है -52 और श्रृंखला में 12 पद हैं यानी एन बराबर 12 हो गए। एस एन का योग बराबर होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी को हमको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो 12/2 हो गए, ए का वैल्यू 25 हो गया और ये हो गए -52। 6 से काट दो मेरे भाई, 6 और 25 दूने 50, 27 बच जाएंगे, वो भी -27। तो मेरे भाई -7 42, 42 वाला कौन ऑप्शन है, 162 है भाई। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, -162। मौसम कुमारी बिल्कुल सही है। अरे जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, और जिनको नहीं पढ़ना है वो तो भाई देखो कमेंट कर करके कमेंट डिलीट भी कर रहा है एकदम। जब कमेंट जब तुम्हारा सही है तो फिर डिलीट काहे कर देते हो। आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी लिखा हुआ है ना, ग्लूमी के अक्षरों को व्यवस्थित करना यानी जो है व्यवस्थित करना है, तरीकों की संख्या बताना है, जबकि कोई दो एक साथ नहीं आवे। तो आप इसे जो है सबसे पहले जीरो को अलग करते हैं, जी, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद एम और फिर उसके बाद आई वाई, ये 4 हो गए। तो फैक्टोरियल हो गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो यहां पर, ये हो गए हमारे कितने, 1, और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई 4 1 कितना हुआ, 5, और ये 7 में नहीं चाहिए तो 5C2 आप लगा सकते हो, 5C2। और NC2 का आप फॉर्मूला क्या जानते हो, NC2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो 5C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 यानी हो जाएंगे 10, ठीक है। तो 5C2 यहां पर लगा लेते हैं, 5C2। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 24, 4 का 24 और ये 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 में से 2 का कॉम्बिनेशन हमको करना है, ठीक है, 5 में से 2 का कॉम्बिनेशन करना है। तो ऑफिस वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं रेवती महतो, अगर आपका पेपर 1 2 जो प्रॉब्लम है वो ऑफिस वाले नंबर पर हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 10 नंबर सवाल है भाई मेरे, 10 नंबर जो है, एक जार में टोटल जो है हमारे पास कितना है, तो टोटल 24 कंचे हैं, ठीक है। 24 कंचों में जो है ग्रीन है और फिर जो है इसमें रेड है, ब्लू है, ठीक है। यदि इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, इस कंचे के हरा होने की, मान लो कि ये x है, हरा होने की प्रायिकता दे रखा है, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको x मान लो। तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ग्रीन वाले की है, 2/3। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा भाई, नंबर ऑफ इवेंट हमारे हो जाएंगे x, और टोटल कितने में से, तो 24 में से, 24 में से 3 से हम यहां काट ले तो 8, और x बराबर हमको कितना मिल गया, 16 मिल गया। ये वाला क्या हो गया, तो ग्रीन हो गए। तो मेरे भाई 24 में से 16 जो है आपका ग्रीन वाला मिल गया, तो इसका मतलब है ब्लू वाला कितना होगा, तो ब्लू वाला आपके 8 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। प्लीज सर उपाय बताइए सर, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है ना, दोबारा ट्राई कीजिए, करेगा ही भाई रिसीव, कभी ना कभी तो करेगा। एबीसी समांतर श्रेणी में हो, मतलब एपी में हमारा दिया होना चाहिए, ए बी सी आर इन एपी, एपी में जब दिया हुआ है तो मेरे भाई यहां पर बी माइनस ए, दूसरे टर्म में पहला टर्म और तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को घटाएंगे तो टर्म हमारा बराबर होगा। तो बी को इधर कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2b बराबर हम लिख सकते हैं c प्लस ए, इतनी बातें तो हम लिख सकते हैं। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4b², और ये मिल जाएगा हमको c प्लस ए का स्क्वायर, c प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर,
और जो है क्या मिलता है, तो प्लस 4ab होते हैं। ठीक है, प्लस 4ab आपका हो जाता है। हमने b को उधर किया और c को इधर लाया, बिल्कुल सही है। तो हम यहां पर लिखना चाहते हैं माइनस वाला, वो वाला c माइनस a का स्क्वायर माइनस प्लस लिखा हुआ है 4ab। ठीक है, और इधर है हमारा 4b स्क्वायर, यही वाला टर्म वहां वाला टर्म, इसको जगह पर उसको लिख दिए। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो यहां पर 4b स्क्वायर और उधर से 4ab इधर लेकर आ गए, और यहां बच गया c माइनस a का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर यहां पर बच गया। ठीक है, c माइनस a का स्क्वायर यहां पर बच गया। अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, a माइनस सी दे रखा है ना हमको, a माइनस सी दे रखा है, तो हमको a माइनस सी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर दोबारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। सही है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि हम यहां से 4b कॉमन लेते हैं, 4 सिर्फ कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या क्या हमारे पास आ गया भाई। अच्छा, वो वाला 4ab हम यहाँ पर 4ab ही लिख दिए हैं, यहाँ पर हमारा c है और a है, तो मेरे भाई 4ac हो जाएगा, 4ac हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मतलब यहाँ पे हमारा ये टर्म जो है माइनस आकर 4ac हो जाएगा। तो हम अगर 4 कॉमन लें तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, यहां पर हमारा टर्म कैसे होगा, फॉर्मूला कुछ गलत वलत तो हम नहीं लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल फॉर्मूला तो सही है हमारा। तो हम यहाँ पे स्क्वायर किए 4b स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर, 4b स्क्वायर यहाँ पर हो गए, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ac ले लिए, 4ac इधर आके माइनस हो गया, 4 हमने लिया, बी स्क्वायर माइनस ए सी बचा, और बराबर हमारा क्या बच गया, c माइनस ए का स्क्वायर। तो मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, c अगर इधर भी लिख लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हो, माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो आपको जो है बफरिंग हो रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही है भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही है, मतलब हम यहाँ पे माइनस कॉमन भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर स्क्वायर दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, n का वैल्यू हमको दे रखा है, n का वैल्यू रूट अंडर 7, रूट अंडर निकालना है, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 प्लस 4 रूट 3 हमारा है। तो मेरे भाई यहाँ पर रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहाँ 2 रहना अनिवार्य है, क्योंकि या a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटता है। तो 7 प्लस 2 और यहाँ पर 2 इससे बाहर निकल के अंदर गया तो 4 तिहाई हो गए 12। अब मेरे भाई इसको तोड़ लेना है, तो इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, रूट लगा दीजिए और प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, यानी आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, यानी रूट अंडर n का जो वैल्यू हमने निकाला, रूट अंडर n का जो वैल्यू निकाला वो निकला हमारा 2 प्लस रूट 3। अब जब इसका उल्टा करेंगे हम लोग, इसका जब उल्टा करेंगे तो आप जरा सा देखो इस दोनों टर्म में जो है कितना का अंतर है, तो आप बोलोगे सर बफरिंग हो रहा है। नहीं भाई, मेरे यहां तो बफरिंग नहीं हो रहा है, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम होगा, देख लो सभी बच्चों, बताओ कि जो है बफरिंग हो रहा है क्या, क्योंकि यहां पर तो एकदम क्लियर चल रहा है और ये बच्चे लिख रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है। तो यहां पर एक का अंतर है, जब एक का अंतर रहता है तो उसका जब उल्टा करोगे तो यहां पर सिर्फ चिन्ह बदलता है, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, और इन दोनों को जोड़ लेना है हमको। तो रूट अंडर n प्लस 1 बाय रूट अंडर n बराबर, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, 2 2 कितने हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, सभी लोग तो बोल रहे हैं सब ठीक है, तो भाई रीजन क्लास है, क्या बोल रहे हो भाई साहब, सब कुछ तो ठीक लग रहा है एकदम। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 7387, इन दोनों संख्याओं में कितना का अंतर है। तो सबसे पहले
कितना का अंतर है ये बात पूछ रहा है, और कोई डाटा हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई इसको दो भाग में हमको तोड़ना होगा, और दोनों जो है प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, 7387। 80 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 6400। 6400 से ज्यादा है। 85 का स्क्वायर कितना होता है, 85 का स्क्वायर तो भाई 25, 9 8 72, 72 25 होता है, इससे भी वो ज्यादा है। 86 का स्क्वायर कितना होता है, 85 का स्क्वायर तो फेल हो गया। 86 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36, 8 6 के 48, दूने 96, 96 3 हो गए आपके 99, 9 81 9, यानी ये जो है आपका कितना हो गया 64, यानी 7356 निकल 96 आ गया। मतलब 86 के स्क्वायर के आसपास है, यानी ये डाटा जो है हमारा 86 के आसपास में होगा। 86 के आसपास में होगा, तो 86 के आसपास में होगा तो हमको ऐसा कौन सा, सोचो जरा सा, 81 से लेकर 89 तक में वो सोचो ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जिसको गुना करने पर इकाई अंक हमको 7 आ जाए। तो आप बोलोगे ये 9 तो रहेगा ही, 9 3 27, मतलब एगो 83 लेना पड़ेगा, एगो 83 लेना पड़ेगा। तो ये 83 और 89 का जो है, ये 83 और 89 का गुणनफल होगा। ये इसी तरह से आप मालूम कर सकते हो जब आपको नहीं मालूम होगा तब। तो मेरे भाई यहां पर हमने मालूम कर लिया, थोड़ी देर लगा लेकिन मालूम हो गई। 83 और 89 होगा, तो भाई गुना करके देख लेना, 7387 अप्रॉक्स आ रहा। तो कह रहा है कि इस दोनों नंबर का जो है हमें क्या चाहिए, तो हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, तो यह डिफरेंस है 6 का, यह डिफरेंस है 6 का, मतलब इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप समझ लो कैसे हमने किया। सबसे पहले इसके आसपास का स्क्वायर हम निकाल लिए, और उसके जैसे हमारा 86 का स्क्वायर के आसपास ये आ गया। तो मेरे भाई 81 से लेकर 89 तक देख लिए कि कौन से ऑप्शन में हमारा जो है इकाई अंक 7 आ रहा है, तो उस हिसाब से हमने यहां पर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14, 84 और 28 में प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सके और वह जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। 84 और 28, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 84, यानी 12 सते 84 हम यहां पर ले लेते हैं। इससे भाग लग जाएगा, 28 से लगाना है तो 7 और 4 है, ये है पहले से। 14 से भाग लगाना है तो मेरे भाई 7 और इसमें 2 पहले से दिया हुआ है, भाई 84 ही होगा। 84 इसका जो है एलसीएम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 84 अगर आप लिखते हो 84, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जैसे 4 3 12, ठीक है, 12 सते 84। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमको 21 और चाहिए, 21 और चाहिए। तो भाई 84 में 21 आप गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 21 चौका 84, बच गया 8, 21 अठे 168 हो गया, 168 और 8 176 हो गया। मतलब 1700 जो है 64 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1764 इस क्वेश्चन के जो है आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था, सबसे छोटी संख्या तो ये 84 हो गई जो तीनों से डिविजिबल होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1764 है। 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, तो ब्याज की दर बताइए। 2 वर्ष 3 वर्ष लगातार है, तो लगातार है तब तो बहुत अच्छा है भाई। 6580 दे रखा है, तो यहां पर हो गए 16 और यहाँ 3 1 1316 हो गए आपके। 1316 का यहाँ डिफरेंस हो गया कितने पर, तो मेरे भाई 6580 पर, 6580 पर। अब इसी का निकाल लो, 0 0 खत्म। कितनी बार में ये कट सकता है, 8 दूने 16, 2 से तो बिल्कुल कट रहा है। तो यानी रेट हमारा कितना हो गया, तो रेट मेरे भाई 20% हो गया। कहीं नहीं है गलती, अर्थ नहीं कि 6 दूने बनाए, गलती नहीं की है। तो इनमें से कोई नहीं हो गया, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन, मतलब 20% आपका करेक्ट आंसर, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो ई नंबर ऑप्शन। लगातार का आप आराम से निकाल सकते हो। अगर गैप रहेगा तो उसके लिए भी रूल है, 2 साल 4 साल 5 साल जो भी गैप रहेगा उसके लिए भी रूल है हमारा।
कह रहा है यहां पर जो है इसको सॉल्व कीजिए और कौन सा आंसर आएगा ये बताइए पहले। तो मेरे भाई इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 + 1/5 + 1/2 + 1/3 ये हो गया हमारा। तो यहां पर जो है पहला जो है हम एक स्टेप, दो स्टेप और 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। ये नीचे वाला हमने 3 उठाया, 3 से इसको गुना किए तो मेरे भाई कितना हो गया 3, 3 दूने 6 + 1 7 हो गए। पहला स्टेप सॉल्व होकर हमारा 3/7 हो गया। यहां पर हमारा 3/7 है तो नीचे वाला 7 उठाएंगे, 7 गुना 1 हमारे 7 हो गए, 7 × 5 = 35 और 3 हमारे कितने हो गए 35 और 3 हो गए 38। ये 2 स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। अब 38 को 1 से गुना करोगे तो मेरे भाई 38 आ जाएगा। यहां पर 38 7/38 है, 38 गुना 1 38 और 38 गुना 1 38 प्लस यहां पर कौन है तो 7 है, तो 38 और 7 कितने हो गए 45 हो गए। यानी हम इतना पार्ट को सॉल्व किए तो हमको मिला 38/45, 38/45। इस तरह के कंटिन्यूड फ्रैक्शन जिसको हम लोग लंगड़ा भिन्न के नाम से जानते हो भाई, तो जितने भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन है आप इस तरीके से कर सकते हो। और वहां पर एक जुड़ा हुआ है तो मेरे भाई इसमें एक जोड़ लो ना, 1 + 38/45, तो आप पूर्णांक में ही लिखोगे 1.38/45 आपका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है भाई। 2018 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन लगातार बहुत बार पूछा था। उसमें तो क्षेत्रफल का भी अनुपात पूछ दिया था। अंतः त्रिज्या किसी भी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में r बराबर होता है a/2√3 और कैपिटल R हमारा a/√3 होता है। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो सिंपल बात है 1/2 आएगा। अगर आपसे जो है एरिया का रेशियो पूछेगा तो मेरे भाई एरिया का रेशियो a1 a2 पूछेगा तो आपका 1/4 हो जाएगा। बात इस चीज को समझ लो या याद भी रख सकते हो। ये उस समय ग्रुप डी में पूछ रहा था। आंसर इसके अनुसार 1:2 हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहां पर उसके साइड से कोई लेना देना नहीं है, रेशियो में उसका जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि 195 केजी, 195 केजी हमारा कितना होगा, तुम लोग बनाओ इसको। ठीक है, 195 केजी बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। 118 का आंसर जल्दी से बताओ तुम लोग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा कि 195 केजी गेहूं 4.5 रुपया प्रति केजी की दर से गेहूं के लाभ पर इतना रुपया में बेच देता है, मतलब 10,260 रुपया में यह बेच देता है। ठीक है, कितना केजी गेहूं है तो मेरे भाई 195 केजी है, 195 केजी है। तो मेरे भाई यहां पर 1 केजी का ये सेलिंग प्राइस आ गया, 1 केजी का ये सेलिंग प्राइस आ गया। कितना आ जाएगा अगर आप डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 19×5 = 95, 5 से शुरू होना चाहिए। 19×5 = 95 कितना हो जाएगा आप देख लो 52.6 दियो, 52.6 आपका जो है 1 केजी का, 1 ही केजी है तो 1 केजी का यह सेलिंग प्राइस आ गया। एसपी हो गए आपके 52.6 केजी। उसमें कह रहा है 4.5 रुपया प्रति गेहूं के लाभ पर, तो भाई 4.5 रुपया इसमें घटा लो, 4.5 रुपया इसमें घटा लो तो मेरे पास कितना आएगा 1 यहां पर 52 यानी 12 में 8 गया 48.1 आ जाएगा, 48.1 आ गया हमारा। इसको जैसे ही घटाए तो ये हमारा 1 केजी का क्या निकल गया, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस 48.1 हो गया। कह रहा है 15 केजी का हमको पता लगाइए, 15 केजी का जो है सीपी हमारा क्या होगा, तो 48.1 गुना 15 कर देंगे तो मेरे भाई 15 इकाई 15 बच गए 1 और 15 × 120 121 हो जाएगा, बच गया 12, 15 चौका 60 और 12 72 हो गई, यानी 721.5 आ गया।
अप्रॉक्स इसमें कितना दे सकता है, तो 722 दे सकते हैं। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सी नंबर होगा 722। 722 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना का वैल्यू है, तो पहला तरीका है कि आप जो है साइन और कॉस में बदल कर आप तोड़ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि हम बताए हुए थे कि अगर आप जो है साइन कॉस अगर नीचे आ जाता है तो आप ज्यादातर सवालों में 45 डिग्री पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 45 डिग्री पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके देखिए, यहां पर कॉस 45 मतलब हो गया 1/√2, और ये 1 + 1 मेरे भाई 2 हो गया। यानी अगर ये जो है हम सॉल्व करें तो हमको मिल गया 1/2√2। ठीक है, 2√2 आ गया, माइनस यही बात इसमें भी लागू होगी, 1/2√2, यानी सेम चीज आ गया, मतलब हमारा 0 आ गया। और 0 जिस ऑप्शन से आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मेरे भाई 10 45 एक होता है, ये दोनों तो गुना में है, तो 1/2 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है 1/√2 45 का मान, अब 1/√2 45 का मान कट के 0 आ जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है बंधु? बताओ जल्दी से, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करता है, बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करता है, ऐसा जो दो वृत्तों पर खींचे जाने वाली वेनिस्ट स्पर्श रेखा, मतलब जो है टेंजेंट हमको ढूंढना है। एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया, एक टेंजेंट यहाँ हो गया, इससे ज्यादा थोड़े होगा। तो मेरे भाई 3 गो होगा, 3 गो तो ऑप्शनों में नहीं दिया हुआ है। ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 3 आपके जो है, एक कैसे होगा, 3 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते, एक वस्तु के मूल्य में आप 25% कमी कर देते हो। तो मेरे भाई 25% जैसे ही वस्तु में कमी होगा तो आप क्या कह रहा है यहां पर, बैग को एक समान रखना है। मतलब अगर हम 100 रुपया लेकर मार्केट गए हैं तो मेरे भाई पैसा हम उसको उतना ही देंगे, अगर दाम में कमी हुई है तो वो मेरा जो है क्वांटिटी बढ़ा के देगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 25% बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला परसेंटेज का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर आप किसी चीज को 25% बढ़ाते हो, 25% बढ़ाते हो, तो आपके खपत में कितना वृद्धि होगा। 25% घटा लिए तो खपत में तो वृद्धि होगा ही होगा। तो 25 कम कर रहे हो तो हो जाएगा 100 - 25 75 × 100। मेरे भाई यहाँ 100/3% जो है आपके खपत में जो है वृद्धि हो जाएगी। आपके खपत में 100/3% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो वो वृद्धि कितने के बराबर है, खपत में जो है 20 kg की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। यानी ये जो परसेंटेज है 100/3%, वह कितना kg के बराबर होगा, 20 kg के बराबर होगा। तो कह रहा है परिवार की पहले की खपत पहले कितना होता था, 100% होता होगा। कोई भी डाटा पहले बात करोगे तो 100% बात करेंगे। यानी मेरे भाई 100 का वैल्यू निकालना, 3 को यहां से हटा दो, उधर जाके कितना हो गया, 60 kg हो गया। 60 kg जो है उसका पहले का खपत था, पहले का खपत 60 kg। बिल्कुल सही है मौसम को। एक बच्चा आंसर दे रहा, काहे भाई ऐसा काहे हो गया, क्या हो गया ऐसा, आंसर दे ही नहीं रहा, एक ही बच्चा लगातार आंसर दे रहा है। बनाए नहीं हो क्या? आगे बढ़ते हैं भाई। जब θ1 + θ2 जोड़ के अगर 90 डिग्री आ जाए तो आप जानते हो sin² θ1 + sin² θ2 ये आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 1 हो जाएगा। sin² θ + cos² θ बराबर 1 होते हैं। तो जब θ1 θ2 जोड़ के 90 होगा तो ये रूल लागू होंगे। उसी तरह से आप कह सकते हो cos² θ1 + cos² θ2 बराबर आपके 1 हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहां पर sin² 52 और 38 ये दोनों 1 हो गया, तो 2 1 हो गए हमारे 3, और 4 cos², 4 ही दोनों से कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए तो बच गया 1, cos² 43 और 47 ये वाला रूल लगेगा, 1 हो गया। और माइनस कितने हो गए, 5 हो गए। तो 3/-1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मेरे भाई -3 है इस क्वेश्चन का आंसर।
सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, बिल्कुल राहुल कुमार, सी नंबर सही है। एक जहाज धारा के अनुकूल 18 की स्पीड से जा रहा है और धारा के प्रतिकूल 16 की स्पीड से आ रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम आपका 18, अप स्ट्रीम आपका 16, करा स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो आप जानते हो बी बराबर क्या होता है, डी प्लस यू बाई 2 होते हैं, यानी 18 प्लस 16 बटे कितना 2। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। 18 16 के बीच का निकालना है तो 17 हो जाएगा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो मुश्किल सवाल था वो शुरू में ही था, उसके बाद सब जो है इजी इजी सवाल है हमारे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 और 6, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है हमारा 2.5 और 3। तो दोनों का आयतन बताइए भाई, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। तो पहले हमको शंकु पूछ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 गुने 5 और गुने 6। उसके बाद हमको क्या पूछ रहा है, तो बेलन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन हमारा कितना होगा, तो बेलन का आयतन मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, मतलब 5/2 लिख लें, 5/2 हम लिख लेते हैं, गुना मेरे भाई 3 हो जाएगा, हाइट उसका 3 दिया हुआ है, ठीक है। 5/2 इसको लिखे हैं, 2.5 का मतलब होता है 5/2। पाई पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 को 5 तो यहां से खत्म हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 2 हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये दोनों ऊपर चला जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और नीचे में कितना बचा 3, 8:3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन सही है सभी लोगों का। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेक थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 7/2 दे रखा है और हमको यहां पर सेक का वैल्यू दे रखा है। तो मेरे भाई कोई भी वैल्यू हम यहां से ऑप्शन से अगर उठाएंगे तो मेरे भाई उसका उल्टा, मेरे अगर हम सेक का 6 वैल्यू ले ले तो 6 माइनस 2, और कॉस जो है इस 6 का उल्टा होगा, मतलब 1/6 हो जाएंगे। अगर जो ऑप्शन 7/2 ला के रख देगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये तो इससे तो 7/2 बिल्कुल भी नहीं आने वाला है मेरे भाई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 रख के देखोगे नहीं होगा, 4 रख के देखो, 4 माइनस 2 और कॉस का वैल्यू लिख रहे हैं तो यह 4 का उल्टा 1/4 होगा। कैंसिल आउट करके देखो, 4 में अगर आप आधा घटा देते हो मेरे भाई तो 2 और 8 में 1 गया 7, 7/2 आ गया, यानी जो है ये ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप डिटेल से बनाना चाहे तो भाई कॉस को 1/sec या सेक को 1/cos लिख के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे चल के आएगा। करा एक समूह में 1200 पुरुष है, उनके पास 80 दिन का खाना है। यहां से 12 पुरुष खाना शुरू करेगा तो 80 दिन ये खाना चलेगा, ठीक है। 5 दिन के बाद 5 दिन खाया तो बचा कितना दिन, 75 दिन बच गया रे भाई। 5 दिन जैसे ही खाया तो 400 पुरुष निकल गए, तो बचे कितने 800। अगर यह नहीं जाता, अगर 1200 ही आदमी होते तो वो कितना दिन खाता, 75 दिन खाता। 1200 आदमी 75 दिन खाते, लेकिन यह 800 आदमी अब बचे हैं तो अब कितने दिन खाएगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। 2 0 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, तो मेरे भाई 75 तिहाई हो गए हमारे, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 21 और 1 22, 225 का आधा कह रहा है। 11 दूने हो गए 22, 2 दूने 4, यानी 112.5 दिन अभी भी चलेगा, 112.5 दिन अभी भी चलेगा, ठीक है। सर बिहार एसएससी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डिस्कशन क्यों नहीं होता है? भाई हम बताएंगे, तुम्हें बताओ। सोचो जरा सा कि हम डायरेक्टर हैं क्या, इस कोचिंग के सर्वे सर्वा हम तो नहीं है, तो तुम्हें जहां पूछना चाहिए वो क्वेश्चन वहां पूछते ही नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 112.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई उस त्रिज्या की 3 गुनी है। मेरे भाई रेडियस हमारा 7 है और हाइट अगर बात करें तो 7 तिहाई 21 हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH, 2
पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 21। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब कोई जानता है। 44 गुना 21, तो भाई जिस ऑप्शन में 4 लास्ट में, 2 ऑप्शन में 4 है, 21 चौका 84 हो गए 4, बच गए 8, 21 चौका 84 और 8 92 हो गए। यानी आपका जो है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, 924 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज, अब जरा सा सोचो 25% हो जाता है कितने साल में? 5 साल में। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है जो हमें दिक्कत होगा, सिंपल इंटरेस्ट है। तो कह रहा है कि भाई कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी मूलधन मतलब 100%। मेरे भाई इधर 4 से गुना हुआ तो इधर भी 4 से गुना कर लो, तो ऐसा कितने साल में होगा? तो ऐसा मेरे भाई 20 साल में होगा, 20 साल में ऐसा होगा। 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पात जो है यानी जड़ जो है आधार इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। आप ऐसा समझो ये हमारा 7 मीटर दूर है और इस सीढ़ी की जो लंबाई है वह आपकी 25 है। ठीक है, तो 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25। तो मेरे भाई 7 और 25 का यूज हो ही चुका है, तो बचे कितने? तो ये यहां से यहां तक का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएंगे। ये बात तो आ गई। अब आगे इसके आगे क्या कह रहा है, मतलब जितने हाइट पर वो था वो हमें मालूम चल गया। कह रहा है कि 4, यदि सीढ़ी सिर से 4 मीटर नीचे फिसल जाए, मतलब सोचो कि यहां से यहां तक फिसल गया, तो नीचे कितना बचा? 20 बचा। अब फिसलेगा तो मेरे भाई यह जो है सीढ़ी जो है यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट से हट के यहां आ जाएगा, तो सीढ़ी तो उतनी ही रहेगी 25। मेरे भाई अब कितना हो जाएगा ये बात पता लगाना है। तो भाई 20 यहां दिया हुआ हाइट और 25 ये दिए हुए, 25, 20। अब जरा सा सोचो 5 का ये 5 गुना है, तो 5 का 20, तो भाई मेरे 4 तिहाई 12 हो जाएंगे, 4 तिहाई हो गए आपके 12। 3, 4, 5 होते हैं, 3, 4, 5, उसका 5 गुना है ये, तो ये 25 हो गया, ये 20 हो गए और 5 तिहाई 15 हो गया। 15 हमारा यहाँ पर होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 15। यहां से यहां तक की दूरी 7, तो यहां से यहां तक की दूरी मेरे भाई कितना होगा? 8 मीटर होगा। यानी कितनी दूर तक वो खिसकेगा? तो यहां से यहां तक 8 मीटर वह खिसक जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि यदि अमन अपनी समान चाल से 12.5% कम चाल से चलता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1/8 होता है। मतलब जो है अमन जो है क्या करेगा, अगर वह पुराना चाल से जा रहा है तो 8 की स्पीड लेगा, अगर वह नया चाल की जा रहा है तो 8 में 1 घटा दोगे, मतलब 7 की स्पीड वह पकड़ेगा। ये बात तो हो गई। 9 मिनट देरी हो जाती है, इसका मतलब है कि हमें टाइम में जाना होगा, टाइम और स्पीड रेसिप्रोकल है, तो मेरे भाई 7 नीचे हो जाएगा और 8 ऊपर हो जाएंगे, मतलब उधर हो जाएगा। तो कितने का देरी मेरे भाई? 1 का। तो 1 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9 मिनट, 9 मिनट आपके दे रखे हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अगर उसके द्वारा लिया जाने वाला समान समय क्या है? तो मेरे भाई समान चाल समान समय 7, 7 का वैल्यू कितना होगा? तो आपका वैल्यू 9 सत्ते 63 मिनट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 63 मिनट आपके सही आंसर हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल है। सबसे लंबी जीवा और वृत्त के केंद्र के बीच, सबसे लंबी जीवा तो वो केंद्र से होकर ही जाती है भाई, केंद्र से होकर ही जाएगी। तो केंद्र से उसकी दूरी पूछ रही है भाई, दूरी तो 0 न हो जाएगा? कहाँ है 0? शून्य के बराबर। केंद्र से होकर ही जा रहा है, तो भाई साहब केंद्र से जब जा ही जा रहा है तो वहां पर जो है हमारा डिस्टेंस ही नहीं बनेगा, यानी 0 हो जाएंगे हमारे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम यहां पर ले लेते हैं, ए बी और सी, और समान भुजा यानी जो है ये दोनों बराबर भुजा ले लेते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं से
बराबर भुजाओं से खींची गई माध्यिकाएं लंबवत हैं। बराबर भुजाओं पर मतलब हम यहां से यहां पर खींचे और यहां से यहां खींचे तो मेरे भाई ये m हो गया और ये n हो गया, लंबवत है मतलब यहां पर भी लंब बनाएगा। इतनी बातें हो गई हमारी, यहां भी लंब है। तो माध्यिकाएं लंबवत है और इसकी दूरी कितनी है मेरे भाई, शुरू में ही कह दिया है कि वो 2 है। इस त्रिभुज का हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तभी मिलेगा मेरे भाई, क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार तो हमको मिल चुका है, अब बस ऊंचाई अगर हमको मिल जाए तो ये काम आपका बन जाए। तो ऊंचाई हम यहां से यहां तक निकाल सकते हैं, तो ये तो हमारा जो है सेंटर हो जाएगा मेरे भाई। माध्यिकाओं का जो है केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक उसको क्या करता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये तो आप पहले से जान रहे हैं। तो मेरे भाई अगर हम ये डाटा निकाल लें, तो ये डाटा अगर निकाल लें तो मेरे भाई इसका नाम कुछ रख दे, इसका ABC नाम, इसका हम D रख देते हैं और इसका O रख देते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पहले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, और ये कितना डिग्री है, तो ये मेरे भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप समकोण त्रिभुज में देखते हो ये 90 डिग्री है और इसके सामने में कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, इसके सामने में 2 बन रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री है। तो वो जहां मीट करेगा वो सेंट्रल हो गया, मतलब ये वाला दूरी, ये भी 2:1 में होगा, ये भी 2:1 में होगा, मतलब ये वाला और ये वाला जो है आपका पोर्शन बराबर होगा, मतलब ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है। तो 1:√2 का ये रेशियो चलता है। तो मेरे भाई √2 बन गया है 2, √2 जब बन गया है 2 तो 1 कितना बनेगा, तो 1 बन जाएगा हमारा √2 बन जाएगा, मतलब ये वाला वैल्यू √2 होगा, ये भी वैल्यू हमारा √2 होगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, √2 हमारा यहां तक बन गया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला अगर हमको दूरी मिल गया तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा और 2 का वैल्यू, पूरा का वैल्यू 3 हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर हमारा ये और ये, तो मेरे भाई सम द्विबाहु त्रिभुज है, जब आप खींचोगे माध्यिका तो वो तो बराबर होगी, यानी यहां पर 1 हो जाएगा, इधर भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट हम यहां ला रहे हैं, ये वाला पार्ट हम उठा के इधर ला रहे हैं, उसका नाम क्या है, इसका नाम B है, O है, D है। ये हमने √2 मालूम कर लिया है, ये हमारा 1 है। तो आप बताओ ये कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो मेरे भाई ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका, ठीक है, लंब निकालना है ना, तो लंब निकालना है तो हमारा कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख रहे थे √2 का स्क्वायर 2 में 1 गया 1, तो ये भी हमारा 1 ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 निकल गया, तो 1 का रेशियो 1 ही आया है, तो 2 का रेशियो हमारा 2 ही होगा, मतलब हमारा पूरा जो है AD कितना हो जाएगा, तो AD हमारा 3 हो जाएगा, AD हमारा 3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा हाइट है, यही हमारा हाइट है। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हमने निकाल लिया, 2 कैंसिल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 3 है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 3 है। मौसम कुमारी पहले से आंसर नहीं देती है, जब 3 टिक मारे हैं तो 3 टिक मार दे रही है, ऐसे मत करो, आंसर बताओ, पहले आंसर बताओ। करे P और उसके 3 दोस्त, भाई 4 आदमी हो गए, 4 आदमी 55, तो भाई 55 चौका 220 होता है, यानी अगर चारों आदमी मिला देंगे तो 220 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे। P अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से, मान लो कि एवरेज हमारा x है, तो 3 दोस्त हैं तो भाई 3x हो गया, और उसके एवरेज से P बाबू जो है 4 kg अधिक है, तो 3 × 4x + 4 बराबर 220। 220 को तो 4 से काटवे किए थे भाई, पहले से कटा हुआ है 55, ये एक बार ये कट गया, तो x + 1 बराबर हमको कितना मिला, 55 मिल गए, तो x बराबर कितना हो गया, 54 हो गया। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 54 हो गया, 54, ठीक है।
तो कह रहा है पी का वजन आप बता दो कितना होगा। तो पी का वजन 54 और उसमें जो है हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। 54 और 4 कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 58। 58 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 58 इस क्वेश्चन का सही है। ये एक क्वेश्चन बढ़िया था। अभी तक मतलब 10-20 क्वेश्चन अगर शुरू से देखें तो शुरू में तो 2-4 क्वेश्चन बढ़िया था, उसके बाद ये क्वेश्चन बढ़िया लगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ये तो आप जानते हो। ए किसी काम को x घंटे में करेगा, बी किसी काम को y घंटे में करेगा, तो a प्लस बी कितने घंटे में करेगा, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी 14 गुना 21, और 14 और 21 जोड़ दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो आपके 35 हो जाएंगे। 7 तिया 21, 7 पचे 35, मतलब 14 तिया 42 बटे 5। भाग दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 पचे 40, 8.2/5 में काम हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8.2/5 इस क्वेश्चन के जो है सही आंसर निकल के आ जाएंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दे रखा है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होता है रे भाई, परिमाप बराबर होते हैं हमारे 2 इंटू रूट अंडर d1 के स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब एरिया निकालने की बारी आ गई। एरिया हमारा क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, हाफ d1 गुने d2। ठीक है, एक d1 तो हमको मालूम है, हाफ गुने 50, एक विकर्ण मालूम है। एक और विकर्ण अगर हमको मिल जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मेरे भाई फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारा इसका डायगोनल कितने डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री पर। अगर परिमाप हमारा जो है 160 है तो उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा 40 हो जाएगी, चौथा भाग। तो ये हमारा BC 40 हो गया। ठीक है, और यह मिड पॉइंट भी होता है। अगर ये 50 है तो 25 उधर 25 इधर, मिड पॉइंट पर होता है। अब ये जितना हो उसको भी आधा उधर बांटेगा, आधा इधर बांटेगा। तो मेरे भाई ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में फिर कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम कर लेते हैं। OD हम निकाल लेते हैं, OC। रूट अंडर 40 का स्क्वायर कितना हुआ, 1600, माइनस 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625। ये बात आ गई मेरे भाई। 600 निकल गया और फिर 25 भी निकल गया, तो यहाँ 975 यहां पर आ गए। 975 रूट अंडर हमारा यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ का वैल्यू है, OC का वैल्यू है। तो हमको AC चाहिए। AC जब निकल जाएगा तो यही हमारा दूसरा डायगोनल होगा, तो उसको डबल करना होगा हमको। तो 2 रूट अंडर 975 ये हमारा दूसरा डायगोनल है। तो मेरे भाई 2 ये हो गए। ठीक है, 975 में ऐसा क्या निकालोगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो 975 अगर हम लिखे, क्या निकाल सकते, 5 एगो तो दिख ही रहा है, 5 निकाल लेंगे, फिर एक और 5 मिलेगा। मतलब हम इसको 25 से भागा दे सकते, 25 से 25 दिए 75। ठीक है, और बच गया यहाँ पर 25 नमा 225, 22 बच गया था, यानी 5 बाहर हो गए, यानी 10 रूट अंडर 39 हो गया। एक और विकर्ण हमने निकाल लिया 10 रूट अंडर 39, 10 रूट अंडर 39 हमने निकाल लिया। तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से इसको काट दिए, कितने बार में, तो 2 से कट गया 25 बार में। तो यहाँ पर हो गया 250 रूट अंडर 39 इस क्वेश्चन के सही आंसर है। यानी आपका कौन सा आंसर है, तो C नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। C नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। अगर ये सब नहीं लगाना चाहते हो तो मेरे भाई यहाँ पर पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। आप इसको भी लगाकर, पेरीमीटर मालूम है, d1 मालूम है, डायरेक्ट d2 निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि PQR निवेश करता है, यह जो है 1000 रुपया, यह भाई साहब 1200 रुपये निकालते हैं, और ये हमारा 1500 निकालता है। ठीक है, तो 2 जीरो तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 10, 12 और 15 का यह रेशियो हो जाएगा। कुल लाभ दिया हुआ है 666, यानी अगर हम जोड़ लें इसको
तो जोड़ ले तो 37 हो जाएगा, और वो दिया हुआ है 666। ठीक है, तो 37 से 666 कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 37 दोने तो नहीं लगने वाला है, ज्यादा हो गया। 37 इकाई 37, ठीक है, 8 सत्ते 56, यानी 18 बार में ये कट रहा है। एक का वैल्यू 18 हो गया। तो मेरे भाई किसका वैल्यू चाहिए? क्यू का वैल्यू चाहिए, मतलब 12 का वैल्यू। 18 12 तो हर कोई जानता है 216 होते हैं। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 216 आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। अब कुछ सवाल आप लोग बनाओ भाई साहब, ठीक है। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब बाहर से, यानी जो है हेमीस्फीयर दिया हुआ है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। तो ये आर दे रखा है 4 और आंतरिक दे रखा है 1, तो 4/3 पाई में भी आंसर दिया हुआ है, तो 4 का होल क्यू माइनस 1 का होल क्यू, तो 4/3 पाई हो गया मेरे भाई। तो 4 का होल क्यू हो गए कितने? 64। 64 में एक घटा तो ये हो गए 63, ठीक है, 63 हो गया। 3 से काट लो 21 बार में, 21 चौका 84 पाई इस क्वेश्चन का आंसर है। कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आपके ई नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि पाई मिस्टेक कर दिया हो। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ई नंबर ऑप्शन में टिक मारिए, या फिर इसमें पाई लगाइए तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पाई वहां पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ये 84 पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज बाबू जो है 5/2 मीटर की स्पीड से दौड़ते हैं। तो पंकज बाबू का टाइम हमारा क्या है? 140/5/2। तो 5 से इसको काट दो, 28, 28 दूने 56 जो है सेकेंड इसको समय लगेगा। 56 सेकेंड किसको समय लगेगा मेरे भाई? तो 56 सेकेंड पंकज को समय लग जाएगा, ठीक है, 56 सेकेंड पंकज को समय लग जाएगा। अब कह रहा है वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है। खैर अभी हम दूरी पर नहीं जा रहे, समय पर जा रहे, फिर भी उसे 4 सेकेंड से हरा देता है। यानी 56 सेकेंड इसको लगा पंकज को, तो वह अरुण को, अरुण का जो टाइम है 4 सेकेंड ज्यादा लेगा, मतलब वह 60 सेकेंड लेता है। 60 सेकेंड वो दौड़ेगा कौन? तो ये भाई साहब आपके दौड़ेंगे, ठीक है। और ये 60 सेकेंड हमारा ले लिया। अरुण की चाल आपको मालूम करना है, तो अरुण की चाल हमें मालूम करनी है। तो 140 मीटर तो ये बढ़ गया, 20 मीटर का ये बढ़ा दिया, तो टोटल कितने हो गए? 140 + 20, यानी आपके हो गए मेरे भाई 160। 160 हो गए, ठीक है। 20 मीटर की बढ़त देता है, तो भाई 20 मीटर ये बाबू इसको दिया था ना, इसको दिया था, तो मेरे भाई 20 मीटर तो वो पहले से ही चल चुका है, पहले से ही चल चुका है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 और इसका समय कितना है? 60 सेकेंड है। तो कह रहा है उसकी चाल कितनी होगी, अरुण की चाल कितनी होगी? तो वो आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका समय हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट, सुनैना और रंजन की धनराशि का योग 23 है और उनकी धनराशि का अंतर दे रखा है 7, यानी x + y बराबर आपके दे रखे हैं 23 और x - y बराबर आपको दे रखे हैं 7। ये दोनों कैंसिल, 2x बराबर हो गए 30, तो x का वैल्यू मेरे भाई कितना हो गया? 15 हो गया। x का वैल्यू हमारा 15 हो गया यहां पर, ठीक है। x का वैल्यू हम इसको मान लिए हैं और y इसका मान लिए, तो y का वैल्यू कितना होगा? ये 15 हो गए, 15 घटा लोगे मेरे भाई तो 8 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसकी राशि का जो है अनुपात निकालिए, तो 15:8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 15:8। सुनैना और रंजन के पास कितना राशि है? 15 और 8 नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं आप टिक आउट कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं टिक आउट कर सकते हो। यदि एक निश्चित डेटा के जो है बहुलक और माध्यिका का अनुपात, यानी मोड
और मीडियन का जो है रेशियो है 9:8 दे रखे हैं। तो माध्य और माध्यिका का अनुपात निकालना है, तो हम इसी को रेशियो को लेकर चलते हैं। m0 हमारा 9 है, m हमारा 8 है। तो माध्य और माध्यिका का, तो मेरे भाई रूल क्या होता है, m0 बराबर 3m माइनस 2am, 3m माइनस 2am इसका हो जाएगा। तो माध्य हम कितना में बहुलक हम कितना ले लें, 9 ले लेते हैं, ये m के जगह 8 रख लेते हैं, तो 8 तिहाई कितने हो गए 24 माइनस 2 am को हम am ही छोड़ देते हैं। तो 2am इधर आ गया, इधर आ गया। 24 में अगर हम 9 घटा लें, 24 में अगर हम 9 घटा लें मेरे भाई, तो कितना बच जाएगा, तो ये आपके जो है 15 बच जाएंगे। ठीक है, तो am बराबर आपका कितना हो गया, 15/2 निकल के आ गया। am का जो वैल्यू है वह आपका 15/2 निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि माध्य और माध्यिका का अनुपात बताओ। माध्य मतलब am और माध्यिका मतलब m। तो माध्य हमने निकाला 15/2 रेशियो में, और माध्यिका पहले से 8 दे रखा है, यानी हो जाएगा 15 अनुपात कितना, तो 15:16 हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 15:16। ठीक है, मौसम कुमारी जी का सही है, 15:16 इस क्वेश्चन के सही आंसर है। खत्म हो गया, मुझे लगा 50 क्वेश्चन तक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यही थे हमारे 40 क्वेश्चन। जो शुरुआत में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे ना, वही बेहतर क्वेश्चन था, उसके बाद सारे इजी क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं फिर कल दोबारा इसी टाइम में, और आप लोग से दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सभी लोग जो है रेस्ट कीजिए, गुड नाइट सभी लोगों को।